कैसे हैं आप सब। पंजाब बोर्ड 12th केमिस्ट्री जल्द ही हमारे सितंबर के एग्ज़ाम्स हैं और जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछा था या आपने डिमांड की थी कि हम 12th केमिस्ट्री के पंजाब बोर्ड की 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये इस साल यानी कि 2026 में जो फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे मार्च में 12th के, उसमें भी पूछे गए थे। उससे पहले पिछले साल सितंबर में, फिर 2025 मार्च में भी पूछे गए थे। तो पिछले 4-5 साल में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप ये कर लोगे तो 80 to 90% चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से पास हो जाओगे और इन्हीं में से चीज़ें पूछी जाएंगी, आप बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं। तो हमें जो हमारा सितंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें 12th की केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट सॉल्यूशन उसमें से काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से काम आएगा, केमिकल काइनेटिक्स, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें से काम आएगा। तो देखते हैं जो सॉल्यूशन है उसमें से हमारे पास जो टॉपिक है ना, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में बातें हैं जैसे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है और क्यों है। तो इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछे जाते हैं, इवन पूछे ही गए हैं बहुत बार। तो ये आपको कर लेने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये समझा दें या आपको ये नहीं आते तो हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है जिससे कि पिछले साल बच्चों को फाइनल्स में भी काम आए थे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और एंड स्क्रीन में भी दे देंगे, ये आपको ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस कर लीजिएगा। इसमें से ही छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से भी न्यूमेरिकल या कोई थ्योरेटिकल चीज़ पूछी जाती है। ये है KB यानी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और ये है KF यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इनके यूनिट्स और इनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं कि इनके यूनिट्स क्या हैं या इन्हें डिफ़ाइन करना भी अगर 1-2 नंबर में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो। वैसे मैं लिखने वाला था कि जैसे कि सॉल्यूशन में से फाइनल में तो 7 नंबर का काम आएगा। अब हाफ सिलेबस में से आ रहा है तो 7 से ज़्यादा का ही 8 से 10 नंबर का काम, इसमें से 10-12 नंबर तक का काम इसमें से आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। और न्यूमेरिकल वाले ये इनिशियल 2-3 यूनिट्स ही हैं तो इनमें से न्यूमेरिकल ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें से फाइनल में से तो 8 नंबर का काम आएगा। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से हमें सेल कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स, कॉलरश लॉ के न्यूमेरिकल्स और नर्नेस्ट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से फाइनल्स में तो 8 नंबर का काम आएगा, अब 8 से ज़्यादा का ही काम आएगा। इसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेल कांस्टेंट यानी कि L/A वाले जो न्यूमेरिकल्स थे G* वाले, ये आ सकते हैं आपको। कॉलरश लॉ के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और नर्नेस्ट इक्वेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ ही सकती हैं। 3 नंबर में आपको इसमें से न्यूमेरिकल मिल जाएगा और सितंबर में 3 नंबर में आपको इसमें से भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस, ये आपको लिख लेना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस ये आ सकता है। सॉल्ट ब्रिज आ सकता है आपको इसके यूजेस, और EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें डिफरेंस आ सकता है। और प्रायोरिटी वाइज बात करें तो पहले आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसके बाद आप ये डिफरेंस कीजिए, उसके बाद आप ये डिफरेंस। तो अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिफरेंस और सॉल्ट ब्रिज के यूजेस ये कर लेने चाहिए। एक चीज़ अगर हम और ऐड करें तो एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर किया जा सकता है कि या फिर कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर किया जा सकता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इन पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम ये भी बता चुके हैं कि आप एग्ज़ाम्स में लिखोगे कैसे, तो वो भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से। ये 2 यूनिट्स शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि इनमें से आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स जो है उसमें जैसे बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, रेट कांस्टेंट है क्या। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनके प्रोडक्ट और यहाँ पर पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
तो ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हमें ऊपर से पता हो। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो पूछी जाती है वो ये है कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आपको पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, के का मतलब है रेट कांस्टेंट, इनमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। हाफ लाइफ पीरियड, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इन दोनों पर आपको पक्का न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 2 नंबर में भी मिल सकते हैं और 3 नंबर में भी मिल सकते हैं। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं फाइनल में, स्पेशली PSCB में, तो ये भी आपको समझ आ गए होंगे। इन पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिनमें हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी किया है और वही पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है, D एंड F ब्लॉक। तो इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से कर लीजिए। वो डेफिनेशन क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, कॉज क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। इसमें अपने आप आ जाएगा कि ज़िरकोनियम और हॉफनियम की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर क्यों हैं, सारे लेंथेनॉइड्स जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं। LaOH थ्राइस एंड LuOH थ्राइस, इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है और क्यों है, तो ये भी आपको मिल जाएगा आंसर। D एंड F ब्लॉक की भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी पंजाब बोर्ड के लिए बहुत अच्छी, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद सिमिलैरिटी लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में, और डिफरेंस लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स में, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो नीचे वाली लास्ट सीरीज़ है लेंथेनॉइड वाली और एक्टिनॉइड वाली, जो लेंथेनम से शुरू होते हैं लेंथेनॉइड्स, जो एक्टिनियम से शुरू होते हैं वो एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या है, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। और उसके बाद कलर्ड कंपाउंड में से कुछ ना कुछ आ ही जाता है 2 नंबर में, और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे, यानी कि प्रायोरिटी वाइज ही लिखा है मैंने कि आपको ये कर लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जिसमें जैसे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है, वैसे इतने में आप बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, पर फिर भी अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ नोमेनक्लेचर देख लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, कि हम उनका नाम कैसे लिखेंगे, और टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें देख लीजिएगा। और बायोमोलिक्यूल्स, इसमें से तो हमें एक पैसेज आएगा, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा 5 नंबर में, मतलब उसमें पैसेज दिया गया होगा, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको आंसर करना है, वो आपको सीधा मिल जाएंगे। पेप्टाइड्स वाला जो एक कॉम्प्रिहेंशन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरा 2 नंबर में आपको DNA और RNA में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको कर लेना चाहिए, ये इनफ होगा। और इस पर भी आपको कुछ और चाहिए थोड़ा सा, तो सारे विटामिन, उनके नाम और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं वो कर लीजिए, तो इतना इनफ होगा केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वैसे तो हम इन सबको सॉल्व कर चुके हैं, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक सिंगल चीज़ जो इस वीडियो में हमने आपको बताई है आपको मिल जाएगी उन वीडियोस में, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं या आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि PSCB के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।